बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा पढ़ने का सही तरीका क्या है? आज की वीडियो प्रैक्टिकल है, इसको जरा आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें मैं आपको अर्ज करूंगा कि नमाज जनाजा के फराइज क्या हैं, कितने लोग जो है वो कम से कम यानी मिनिमम कितने अफराद हों तो नमाज जनाजा की जमात हो सकती है, और नमाज जनाजा में फराइज क्या हैं, इसमें सुन्नतें क्या हैं, इसका सही तरीका क्या है। और इसमें आजकल बहुत सारे लोग कई गलतियां करते हैं, और उनमें से एक गलती ऐसी है कि जो लोग वो करते हैं उनकी नमाज जनाजा ही नहीं होती, यानी उनकी मेहनत जाया जाती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि नमाज जनाजा जो है इसका पढ़ना फर्ज किफाया है, यानी किसी एक गांव में या मोहल्ले में से, बस्ती में से चंद लोगों ने भी अगर किसी मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा पढ़ ली तो सभी बरी जिम्मा हो जाएंगे। अगर किसी ने भी ना पढ़ी तो सभी गुनाहगार ठहरेंगे। और नमाज जनाजा के दो फराइज हैं और तीन सुन्नतें मुअक्कदा हैं। फराइज में एक है क़याम, यानी नमाज में खड़ा होना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, और एक दूसरा जो फर्ज है वो है तकबीरात, यानी जो चार तकबीरें पढ़ी जाती हैं। और इसमें जो सुन्नतें मुअक्कदा है वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में दुरूद व सलाम पेश करना, यानी दुरूद पढ़ना, और मैयत के लिए दुआए बख्शो मगफरत करना, जो कि नमाज जनाजा की दुआ है। ये सुन्नत है। यानी अगर कोई बंदा तकबीर कह देता है, क्याम कर लेता है, तो उसकी नमाज जनाजा हो जाएगी। बड़े जो मर्द ख्वातीन है उनकी नमाज जनाजा में दुआ एक जैसी पढ़ी जाती है, और अगर मैयत छोटा नाबालिग है, यानी बच्ची है या बच्चा है, तो उसकी दुआ जो है नमाज जनाजा की वो अलग अलग है। अब हम बड़े की हवाले से पढ़ते हैं कि बड़ा आदमी अगर या बड़ी कोई उम्र की औरत अगर वफात पा जाए, उसकी नमाज जनाजा हम इस तरह पढ़ेंगे कि जनाजा आगे रखेंगे और फिर इमाम साहब खड़े होंगे, पीछे सफ़े बन जाएंगी ताक अदद के अंदर, और इमाम साहब जो है वो सबसे पहले तकबीर कहेंगे, और हम भी जो पीछे लोग नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज जनाजा की नियत करेंगे। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अगर कोई जुबान से भी कह लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो इस तरह है कि चार तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के, दुरूद वास्ते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, और कहेंगे कि पीछे इस इमाम के, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर यानी तकबीर कह के कानों की तक हाथ ले जाके हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे। सना जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे। एक लफ्ज का इजाफा है, अगर कर लें तो ठीक, नहीं तो नमाज जो हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं उसी वाली सना पढ़ सकते हैं। बहरहाल नमाज जनाजा की सना हाथ बांधकर यहां पर इस तरह पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये कहकर इमाम साहब जो है वो तकबीर कहेंगे, और तकबीर हाथ उठाए बगैर कहेंगे, यानी अल्लाह अकबर। पीछे खड़े हैं मुक्तदी, वो भी कहेंगे अल्लाह अकबर। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे। कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, नमाज जनाजे वाला भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर सबसे अफजल और बेहतर यह है कि जो दुरूद पाक हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो ही पढ़ेंगे। इमाम साहब पढ़ेंगे, हम भी इतनी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे कि हम वो अपनी आवाज को खुद सुन सकें, यानी आहिस्ता आवाज में ही पढ़ना है, मगर इतना पढ़ें कि अपने कानों तक आवाज जाए। ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर लगाएंगे, हम भी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर। अब उसके बाद इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, तो हम भी तीसरी तकबीर इमाम साहब की इब्तिदा में कहेंगे। उसके बाद नमाज जनाजा की दुआ पढ़ी जाएगी। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये कहकर इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, हम भी उनकी इब्तिदा में चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर आहिस्ता आवाज में। जैसे ही चौथी तकबीर होगी तो दोनों हाथ छोड़कर दाएं और बाएं
सलाम फेरा जाएगा। अब आइए उस गलती की तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि जो लोग वो गलती करते हैं उनकी नमाज जनाजा सिरे से होती नहीं। वो गलती यह है कि बहुत सारे लोग यानी इमाम साहब ने तकबीर कही और उसके बाद सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद अभी इमाम साहब ने दूसरी तकबीर नहीं कही होती, लोग खुद से इमाम से पहले तकबीर कह लेते हैं। नहीं, हमने उस वक्त तकबीर कहनी है जब तक इमाम साहब तकबीर कह ले। अक्सर लोग जो है वो जूते नहीं उतारते, तो नमाज जनाजा जो है वो जूते उतार कर पढ़नी चाहिए। अगर किसी को ये यकीन हो कि उसका जूता भी साफ है और जूते के नीचे जमीन भी साफ है, तो वो चाहे तो जूते के ऊपर पांव रख ले। बेहतर यह है कि अगर जूते साफ है तो अंदर भी जूता पहनकर भी वो नमाज पढ़ सकता है। नमाज जनाजा की तादाद के एतबार से अगर एक आदमी भी नमाज जनाजा में शरीक हो, यानी अकेला आदमी हो, यानी आगे मैयत और एक आदमी, तो वो अकेला भी नमाज जनाजा पढ़ सकता है अगर किसी इलाके के अंदर और कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला दूसरा या तीसरा आदमी नहीं है। और अगर लोग ज्यादा हों तो फिर ताक अदद के अंदर यानी 3 या 5 7 इस तरह ताक अदद में सफ़े बनाई जाए। कि अगर नमाज जनाजा तैयार हो और कोई आदमी कब्रिस्तान में या जनाजगाह में लेट पहुंचे, अब अगर उस पर गुस्ल वाजिब है या उसके लिए वुजू लाजमी है, तो ऐसा आदमी अगर गुस्ल करेगा या वुजू करेगा तो नमाज जनाजा रह जाएगी। उसके लिए शरीयत ने उसको ये रायत दी है कि वो फौरी तौर पर तयम्मुम करे और तयम्मुम करके वो नमाज जनाजा के साथ शरीक को हो जाए ताकि वो ये सवाब हासिल कर सके। हमें चाहिए कि नमाज जनाजा को अच्छे तरीके से याद करें, इसके मसाइल को जानें। अगर आज हमने किसी की नमाज जनाजा रस्मी तौर पर पढ़ दी, तो आज अगर हमने ये ऐसे रस्मी तौर पर किसी को दिखाने के लिए या ऐसे एक रस्म निभाने के लिए खड़े हो गए, तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कल को जब मैं और आप इस दुनिया से जाएं तो हमारी नमाज जनाजा में भी ज्यादातर ऐसे लोग शरीक ना हो कि जिन्हें खुद नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये एक मैयत मुसलमान का हक है कि हम जो जिंदा लोग हैं या पसमंदगान है, मुतल्लिकीन है, जानने वाले हैं, वो उसकी सही सही मसनून तरीके से नमाज जनाजा अदा करें। उम्मीद है कि आप नमाज जनाजा के मुतल्लिक ये मसाइल जान गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।